चैनल बनवा के और उसमें आपको वीडियो डालना, एडिटिंग करना भी आपको दिखाने वाली है। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया से बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, बहुत ही बड़ा नेटवर्क बनाया जा सकता है। तो हमें उस प्रकार से यहाँ पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि साथियों हम जितना बेहतर तरीके से सिस्टम को सीख जाते हैं, आने वाले समय में आप चाहे कहीं पे भी बैठे रहो, चाहे गर्मी हो, धूप हो, छांव हो, आप साथियों अपने घर पे बैठ के भी बहुत ही बड़ा बिजनेस निकाल सकते हैं। तो साथियों हमें इस टेक्नोलॉजी को सीखना है। क्योंकि साथियों अगर हम इसको नहीं सीखते हैं तो आने वाले समय में आप सोचिए, जैसे ही कॉइन का रेट बढ़ के $20,000 हो जाता है और आप अपने अपलाइन को फोन लगाते हैं, आप अपने स्पॉन्सर को फोन लगाते हैं, सर मेरा कॉइन सेल करा दो, सर मेरा कॉइन सेल करा दो। अब सर क्यों सेल कराएंगे, यानी कि पहले सर अपना सेल करेंगे कि आपका सेल कराएंगे। तो इसलिए हमें सीखना है कि भाई हमें महंगे रेट पर सेल कैसे करना है, सस्ते रेट पर बाय कैसे करना है, इसकी नई नई अपडेटिंग क्या है, हमें इसके बारे में। क्योंकि साथियों आप सभी लोगों को पता है कि जब हमने इसे ज्वाइन किया है, जब इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, हमारे लिए एक पार्ट टाइम का इनकम है, तो साथियों हमें इसमें 1 घंटे का समय तो जरूर देना होगा, और वो भी सीखने के लिए, खुद के लिए, किसी और के लिए ही नहीं। साथियों पहले जब हम खुद सीख जाएंगे, इसे सेल करके अपने अकाउंट में INR लेंगे, तब साथियों आपको यहाँ पर विश्वास होगा। तो हमें और यहाँ पर क्या करना है कि हमारे बीच में और भी जो साथी हैं जिन्होंने अभी तक कॉइन को सेल करके नहीं देखा है, मतलब एक ही महीने की मिंटिंग अगर अपने अकाउंट में नहीं ली है, और आपका चाहे रेट चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आप 1-2 हजार का भी अपने अकाउंट में पैसा ले लेते हैं तो आप उस प्रोसेस को सीख जाते हैं। तो यहाँ पर साथियों हमें क्या करना है कि उस प्रोसेस को सीखना है जो आपके द्वारा यानी कि जैसे आपकी जो भी मिंटिंग आ रही है तो उसे आप एनी टाइम सेल कर पाओ। भले ही आप अभी 500 रुपए का सेल करो, 1000 रुपए का सेल करो, लेकिन सेल करके अपने अकाउंट में पैसा जरूर लो। क्योंकि साथियों आपको यहाँ पर बिलीव होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कभी 4 लोगों के सामने बैठे हुए हैं और आपसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप इस सिस्टम में कब से जुड़े हैं, तो हम लोग बता देते हैं हम 2 महीने से हैं, 3 महीने से हैं। वहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि कभी आपने इसका पैसा विड्रॉल करके अपने अकाउंट में लिया, तो कई सारे लोग पीछे हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं अभी तक मैंने अपने अकाउंट में विड्रॉल नहीं लिया। जब साथियों आपको पता है कि हमारा सिस्टम हमें 30 दिन में पैसा देता है, तो हमने विड्रॉल लेके अपने हाथों से अपने अकाउंट में क्यों नहीं देखा। हम ये नहीं बोलते कि आप लाखों रुपए अकाउंट में लीजिए, आप स्टार्टिंग करिए, आप सीखिए इस प्रोसेस को। क्योंकि अभी ऐसे इस मीटिंग में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस कॉइन को सेल करके अपने अकाउंट में पैसा नहीं लिया होगा। उन्हें विश्वास नहीं होगा कि मेरे अकाउंट में कैसे आता है। उन्हें स्पॉन्सर को फोन लगाना पड़ेगा कि सर मेरी मिंटिंग आ गई है, मैं इसे सेल करना चाहता हूँ, कैसे सेल करूँ। साथियों हमारा पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, हम घर बैठ के ही लाखों रुपए का कॉइन सेल करके अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर के किसी भी अकाउंट में पैसा डलवा सकते हैं। तो उसके लिए, उस प्रोसेस को सीखने के लिए हमें क्या करना है। तो साथियों मैंने आप सभी को बताया था कि हमारी इस टेक्नोलॉजी को प्रॉपर वे में सीखने के लिए 12 से 13 पॉइंट है, जिनमें से मैं आपको अभी बता दूं कि हमारे कितने पॉइंट पूरे हो चुके हैं। जैसे ही मैंने आपको सबसे पहला जो पॉइंट बताया था साथियों, या फिर आप लोगों का जो पूरा नहीं हुआ हो तो उसे नोट डाउन कर लेना। अभी भी एक बार मैं आप लोगों को दोहरा देता हूँ, बता देता हूँ। क्योंकि साथियों अगर ये पॉइंट आपके राइट हो गए तो उसके बाद जो और आने वाले समय में जो पॉइंट है हम उस पर काम करेंगे और आपको सोशल मीडिया पर काम करना सिखाएंगे। क्योंकि साथियों कई सारे लोग यहाँ पर सोचते होंगे कि सीधा हमें YouTube पर वीडियो बनाना सिखा दिया जाए, सीधा हमें YouTube का ही जानकारी बता दिया जाए और जो बीच का है वो तो हम सीख ही लेंगे। लेकिन साथियों आप ही सोचो कि आपने YouTube पर वीडियो डाल दिया और आपके पास में कॉन्टैक्ट आया और आप उन लोगों को जानकारी नहीं दे पाए, उन्हें कन्विंस नहीं कर पाए, तो क्या फ़ायदा हुआ आपका YouTube पर आने का। क्योंकि साथियों YouTube से आपके पास में नए कॉन्टैक्ट आएँगे और आप उन्हें अगर डील नहीं कर पाते हैं तो क्या फ़ायदा होगा। तो उससे पहले आपको इसकी बेसिक जानकारी, यानी कि YouTube पर आने से पहले यूट्यूब को सीखने तक की प्रोसेस हमें यहाँ पर सीखना है। उसके बाद में हम सोशल मीडिया पर आएंगे। यहाँ पर साथियों आप सभी लोगों को बता दूं कि जो हमारा पहला पॉइंट था साथियों, वो था कि हमें आईडी लॉगिन कैसे करना है और अपने रेफरल लिंक कैसे निकालना है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे आईडी लॉगिन करना और अपनी रेफरल लिंक निकालना बन रहा होगा। उसके बाद में हमारा दूसरा पॉइंट था कि हमें इसमें साइन अप कैसे करना है और उस व्यक्ति की ईमेल आईडी कैसे बनवानी। क्योंकि साथियों आप सभी को कोशिश करना है कि आप जिस व्यक्ति को भी साइन अप कराते हैं उस व्यक्ति को एक न्यू ईमेल के साथ में साइन अप कराएं। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि जिस व्यक्ति की पुरानी ईमेल होती है, या तो उसे उसका पासवर्ड पता नहीं होता है, या उसका पुराना सा मोबाइल होता है, वो सोचता है अगर मैं इस टेक्नोलॉजी में
आ गया हूँ तो अब नया मोबाइल ले लूंगा। अब कभी उसका वो पुराना मोबाइल गलती से गिर जाता है, टूट जाता है या फूट जाता है, तो उस कंडीशन में साथियों वो कभी ओपन ही नहीं हो पाता है, तो फिर बोलता है अबे ईमेल ओपन कैसे होगी। तो इस प्रकार की समस्या ना जाए तो हमें उसकी न्यू ईमेल आईडी बनवा देना है, या उसकी जो पुरानी ईमेल है उसका पासवर्ड फॉरगेट कैसे करना है, तो हमने ये सीखा, यानी कि ईमेल आईडी बनाना और साइन अप करना। तो हमने साथियों ये सीखा। तीसरा हमारा पॉइंट था कि हमें इसमें अल्टीमा वॉलेट और फार्म कैसे बनाना है। तो हमने आपको अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा फार्म के बारे में बताया। वो बनाते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान देना है उसके बारे में हमने आपको बताया। और साथियों इसके बाद में जो हमारा चौथा पॉइंट आता है वो आता है एक्सचेंज। जो हमारा बाइनेंस एक्सचेंज है, तो साथियों हमने बाइनेंस एक्सचेंज की केवाईसी कैसे करना, उसमें डॉलर कैसे खरीदना, उससे विड्रॉल कैसे करना, तो उसके बारे में आप सभी को बताया है। अब हो सकता है कि इस मीटिंग में कुछ लोग समय पर नहीं आए होंगे, तो वो बोलते होंगे मेरा तो हुआ नहीं, लेकिन साथियों आपको पता है कि जब हम समय को समय पर इस्तेमाल करेंगे, आप सभी को पता है मीटिंग डेली बेसिस में 6 बजे स्टार्ट होती है। इसी समय किसी दिन अगर कोई टेक्निकल समस्या आ जाती है या मैं कहीं बाहर होता हूँ, तो ओनली उसी दिन ही हमारी मीटिंग क्लोज होती है, नहीं तो डेली बेसिस में हमारी मीटिंग चलती है। यहाँ पर हमने सीखा कि जो हमारा चौथा पॉइंट था वो बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में था, और साथ ही जो पांचवा पॉइंट था वो हमने बीबॉक्स एक्सचेंज के बारे में बताया कि बीबॉक्स एक्सचेंज या पीएलसी अल्टीमा कॉइन को बाय कैसे करें, सेल कैसे करें, डिपॉजिट कैसे करें, विड्रॉल कैसे करें। और साथ ही जो छठवां पॉइंट है वो कॉइन्सबिट एक्सचेंज के बारे में था, जिसके बारे में अभी कल बताया गया था। तो कॉइन्सबिट एक्सचेंज साथियों, अभी उसके बाद में जो हमारा सातवां पॉइंट आ रहा है, तो अब वो आना है कि हमें अपने आईडी का पैकेज कैसे निकालना है और आईडी पैकेज यानी कि परचेस कैसे करना है, तो उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि कई सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं अपने हाथों से भी आईडी लगाऊं, तो साथियों आप सभी लोग लगा सकते हैं अपने हाथों से, आप अपने फ्रेंड की आईडी लगा सकते हैं। लेकिन साथियों आप सभी को देखना है कि आपके सारी चीजें पूरी हैं जो भी मैंने बताई हैं, क्योंकि साथियों अगर ये आपकी पूरी नहीं है तो आपको पूरी करना है, क्योंकि आपके अगर कोई एक्सचेंज कंप्लीट नहीं है तो आपको उस एक्सचेंज को पहले कंप्लीट करना है। क्योंकि साथियों आप सभी लोगों को पता है कि जब हमारे एक्सचेंज यानी कि, और मैं ये भी बता रहा हूँ यानी कि आपके अगर कंप्लीट है तो कोई नया बंदा आपके साथ में ज्वाइन हो रहा है, जो मैंने 12 पॉइंट बताए हैं जिनमें से जो भी उसके अकाउंट बनने हैं वो साथियों आप ओनली 40 मिनट के अंदर उस व्यक्ति की कंप्लीट करा सकते हैं। उस व्यक्ति का आप बाइनेंस बनवा सकते हैं, बीबॉक्स बनवा सकते हैं, उसके अल्टीमा वॉलेट फार्म बनवा सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में, न्यू ईमेल बनवा सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपको बहुत ही कम समय में सीखना है। यानी कि आपको वो बंदा ज्यादा से ज्यादा कितना समय देगा भाई, आपके साथ में 40 मिनट 1 घंटा बैठ सकता है, तो आपको 1 घंटे में अपना पूरा काम कंप्लीट करना है। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि जब हम किसी को प्लान देने जाते हैं, उन्हें समझाने जाते हैं, तो वो व्यक्ति पहले तो समझता है, फिर वो आपसे समय मांगता है कि मुझे 1 दिन का समय दो, मुझे इसके बारे में सर्च करने दो, मुझे ऐसा करने दो, मुझे अपने उन भैया से पूछ लेने दो। तो कई सारे लोग हैं ऐसा बोलते हैं, और साथ ही जब वो पहुंचते हैं और फिर उन्हें आपने दोबारा से कॉल करी, तो उन्होंने बुलाया कि भाई आप मेरा काम करा दो, तो ज्यादा से ज्यादा कोई व्यक्ति कितना 1 घंटे का समय निकाल के आपके साथ में बैठेगा। तो साथियों आपको उस 1 घंटे के अंदर ही आपको उसके सारे काम कंप्लीट कर देने, उसकी केवाईसी कैसे करनी है, गूगल है, ये सारी प्रोसेस आपको उसे बनवाना करवा देना है। और उसके जो भी आईडी पासवर्ड, जो भी क्यूआर कोड निकलते हैं, तो वो आप सभी को संभाल के रखवाना है। क्योंकि साथियों अब हमें पहले दिन पता होता है कि क्यूआर कोड कितने इंपॉर्टेंट है, नए व्यक्ति को पता नहीं होता है, क्योंकि फिर बाद में पता चलता है कि उसका क्यूआर कोड अल्टीमा वॉलेट, अल्टीमा फार्म जो निकाला है तो अल्टीमा फार्म का गलत हो गया, ये मैच नहीं किया। तो इस प्रकार की समस्या हमारे सामने आ सकती है। तो साथियों हमें क्या करना है कि जो हम उसके अल्टीमा वॉलेट फॉर्म बनवा रहे हैं, तो ये सारे क्यूआर कोड हमें उसे नोट डाउन, उसके जो भी की है उसे नोट डाउन करवाना है, और उसे फौरन ही बोलना है कि सारे काम छोड़ के आपको इनके प्रिंट आउट निकलवा लेना है। अगर आप इसके प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं तो आपके सामने सब कुछ होगा। आप साथियों इसे यानी कि प्रिंट आउट को अपने पास में रखिए, और आने वाले समय में आपका मोबाइल टूट जाए, फूट जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका फंड आपके हाथ में होगा, आप अपने आप में सुरक्षित रहेंगे। तो आपको इसके प्रिंट आउट निकलवा लेना है। यानी कि आपको जो भी आप आईडी बनवा रहे हैं, जो भी पासवर्ड बनवा रहे हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर लगवा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको करवानी है। क्योंकि साथियों आपको पता है कि अगर एक ही गलती हो गई, अगर मान के चलो आपका गूगल ऑथेंटिकेटर ही लगा और उसका क्यूआर कोड नहीं है, तो उसको डिलीट कराने में बहुत सारी समस्या आ जाती है। अगर हम बाइनेंस पर डॉलर खरीद रहे हैं और हमने डॉलर समय पे बाय सेल नहीं किया, तो हमारा बाइनेंस अकाउंट लॉक हो जाता है। उसको अनलॉक कराने में साथियों बहुत ही लंबा समय लग जाता है।
तो हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, तो हमें ये सारी प्रोसेस को हमें खुद सीखना है और बेहतर तरीके से काम करना है। तो यहाँ पर साथियों जो हमारा आज का पॉइंट है वो पॉइंट है कि हमें अपनी आईडी लॉगिन करके 110 यूरो का पैकेज कैसे निकालना है और उसमें आईडी कैसे लगाना है, कॉइंसबिट से आईडी कैसे लगाना है, या बी बॉक्स से आईडी कैसे लगाना है, या फिर हम अपने अल्टीमा वॉलेट से आईडी कैसे लगाएंगे। साथियों आज आपको बताएंगे 3 जगह से, आप किसी भी एक जगह से आप अपने हाथों से आईडी लगा सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर चलते हैं और उसके बारे में आप सभी को यहाँ पर बताते हैं कि आप अपनी आईडी को यानी कि परचेज कैसे कर सकते हैं, एक ही आईडी में आप मल्टीपल पैकेजेस कैसे ले सकते हैं। तो साथियों हमें उसके बारे में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करते हैं, अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि आप अपनी आईडी को कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अगर मेरी स्क्रीन शेयर ना हो और आवाज़ बेहतर ना आए तो कोई भी व्यक्ति मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन यहाँ पर शेयर हो रही है। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी आईडी को लॉगिन करना है। तो साथियों सबसे पहले हमें लॉगिन करने के लिए हमें गूगल पर क्या डालना है, हमें गूगल पर डालना है plcultima.com। तो या फिर हम सीधा PLC Ultima ही लिख देंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का आ जाता है पेज। यहाँ पर हम इसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हम सीधा उसी लिंक पर पहुंच जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि हम यहाँ पर इस लिंक पर पहुंच गए हैं। तो अब हमें इस 2 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारी ये लॉगिन थी, मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ और आपके पास एक नया आईडी आपको लॉगिन करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी आईडी है वो यहाँ पर इस प्रकार से है और हम इसे अभी लॉगिन कर रहे हैं। तो इसमें भी ये गूगल ऑथेंटिकेटर हमने लगा रखा है, आपका नहीं लगा है तो अभी गूगल ऑथेंटिकेटर का प्रोसेस आपको बताया जाएगा। जैसे आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपका माइक अनम्यूट। ओके साथियों, तो यहाँ पर वो म्यूट हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी मोबाइल जेब में डला होता है और वो माइक अनम्यूट हो जाता है। लेकिन साथियों हमें ध्यान रखना है कि अगर हम सामने बैठे हुए हैं और इस टेक्नोलॉजी को अगर बेहतर तरीके से सीख रहे हैं तो हमें एकांत जगह में बैठ के, जहाँ पर शोर शराबा ना हो, हमें कोई काम नहीं, क्योंकि साथियों इस समय बिस्तर में भी बैठे होंगे कई सारे लोग और इस मीटिंग को सुन रहे होंगे। तो आप बेहतर तरीके से इससे सुनिए और एक डायरी पेन लेके बैठिए कि भाई मैं कहाँ कहाँ आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन से पॉइंट पर। अगर मैं आपको आज 3 जगह से आईडी लगाना सिखाऊंगा तो ये पहले पॉइंट पे आपको कहाँ कहाँ क्लिक करना है दूसरे से, क्योंकि साथियों हमारे पास में ऑप्शन होने चाहिए। हमारे पास में मजबूरी नहीं कि सिर्फ एक ही से हम लगाएं, हमारे पास में एक ही नहीं, हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन होने चाहिए कि हम कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति की आईडी उसी समय क्लियर कर दें जहां से यानी कि कम समय में की जा सके। तो आपको साथियों मैं अभी बताने वाला हूं, तो आप अपना डायरी पेन लेके बैठिए। तो यहाँ पर साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी हमने लॉगिन करने के लिए गूगल पर plcultima.com डाला। उसके बाद में आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर कोड चल रहा है गूगल ऑथेंटिकेटर के अंदर। यहाँ पर हमें कोड डालते हैं, तो हमने कोड डाल दिया और कंफर्म कर दिया, हमारी आईडी यहाँ पर लॉगिन हो गई है। तो साथियों जैसे ही हमारी आईडी यहाँ पर लॉगिन होती है तो अब हमें अपना पैकेज निकालने के लिए क्या करना है, हमें अपने स्पॉन्सर अपलाइन को चेक करके कहाँ क्लिक करना है। साथियों पहले सबसे पहले जो भी आप किसी नए व्यक्ति को साइन अप कराते हैं तो आपको स्पॉन्सर में अपना नाम देख लेना है कि भाई हमारा नाम आ रहा है, जिस व्यक्ति को आपने रेफरल लिंक दी है उस व्यक्ति ने साइन अप किया है तो उसमें आपका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कहाँ आता है, आइए हम यहाँ पर देखते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर जनरल के 2 लाइन का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्लेटिन वर्ल्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले हमें जाना है प्लेटिन वर्ल्ड के ऑप्शन पर और जैसे ही साथियों हम प्लेटिन वर्ल्ड के ऑप्शन पर जाते हैं तो आप देख सकते हो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर उनका नाम दिखाई देगा जिस व्यक्ति ने आईडी साइन अप करी है। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा कि हमें स्पॉन्सर नेम कहाँ पे चेक करना है। तो आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पर सीधा 3 लाइन के ऑप्शन पर जाना है और जैसे ही हम 3 लाइन के ऑप्शन पर जाते हैं तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर माई टीम का ऑप्शन दिख रहा है। हम यहाँ पर माई टीम पर क्लिक करेंगे तो स्पॉन्सर नेम दिखेगा। जैसे ही देखो साथियों आप देख पा रहे हो यहाँ पर नीचे मेरा नाम दिख रहा है और यहाँ पर स्पॉन्सर में मेरे अपलाइन मिस्टर राजू जी का नाम दिख रहा है। तो साथियों यहाँ पर स्पॉन्सर नेम यहाँ पर दिखता है।
तो सबसे पहले आपको स्पॉन्सर नेम चेक कर लेना है, उसके बाद में, क्योंकि साथियों आप में हो कई सारे लोग होते हैं जो नए-नए लोग होते हैं, वो डायरेक्ट साइन अप कर लेते हैं और वो आपकी ना तो आपके लिंक में आ पाते हैं, ना किसी और व्यक्ति की, और पैकेज बाय हो जाता है, फिर कमीशन नहीं आता है। तो यहाँ पर साथियों हमने चेक कर लिया स्पॉन्सर नेम। अब उसके बाद में हमें ऊपर 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन है। अब हम अकाउंट सेटिंग के ऑप्शन पर जाते हैं। जैसे ही साथियों हम अकाउंट सेटिंग के ऑप्शन पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारे पास फिर से 2 लाइन का ऑप्शन आ गया। तो हम इस 2 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमें सेकंड ऑप्शन अल्टीमा फार्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम जैसे ही अल्टीमा फार्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे सामने अल्टीमा फार्म का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इसका जो पैकेजेस है तो वो क्या है, कितना मिंटिंग फैक्टर है, क्या सारी जानकारी है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो आईडी में ही दिख जाता है कि यहाँ पर 540% सालाना रिटर्न, और इसका अगर हम गुणा करेंगे 12 से, तो सॉरी इसका भाग करेंगे हम 12 से, तो आप देख पाओगे कि 45% अभी हमें महीने का रिटर्न मिलेगा। हो सकता है इन्होंने बताया 22 से 24 तारीख तक ये कुछ चेंज हो सकता है, बाकी यहाँ पर हम देखेंगे। और आगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा 110 यूरो का जो पैकेज है, जो 110 यूरो का जो पैकेज है साथियों, तो इसे हम सबसे छोटे वाले से आपको बताएंगे। आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इसका पैकेज बाय करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर 110 यूरो का पैकेज है, तो ये पैकेज साथियों आपकी अगर कोई पुरानी आईडी है जो आपने पहले से साइन अप कर रखी है, जिसपे आपने पहले से पैकेज ले लिया है, तो आप उस पे भी ले सकते हो। आप एक बार नहीं, आप हर बार भी आइडिया ले सकते हो। यहाँ पर आपको अपग्रेड करना होगा, यानी कि आपका अगर फार्म फुल है और आप अपने फार्म की कैपेसिटी मैक्स लोड बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको साथियों यहाँ पर अपग्रेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम जैसे ही साथियों अपग्रेड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर जैसे ही हम इसे अपग्रेड पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन कंपनी ने दे दिए हैं पैकेजेस बाय करने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा सिस्टम स्विट्जरलैंड जर्मनी से है, और उसके बाद अब हमारा जो बिजनेस है वो 120 देशों में फैल चुका है। 120 से प्लस देशों में साथियों हमारा बिजनेस चल रहा है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा इसका पैर है वो साथियों पीएलसी अल्टीमा के साथ तो है ही, TRC20 के साथ है, ईथर यूएसडीटी ईआरसी के साथ में है, यूएसडीटी यूरो के साथ में है साथियों, यहाँ पर बिटकॉइन के साथ में है अवेलेबल जो आपके यूरो है। तो साथियों ये बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हमें यहाँ पर साथियों कोशिश करना है कि हम पीएलसी अल्टीमा से ही आईडी लगाएं। पूछो क्यों? क्योंकि पीएलसी अल्टीमा हमारी खुद की ब्लॉकचेन है और साथ ही इसमें ट्रांजैक्शन फास्ट होता है, इसमें चार्जेस कम है। तो आपको कोशिश करना है कि आप पीएलसी अल्टीमा से ही अपनी आईडी लगाएं। तो यहाँ पर हम जैसे ही पीएलसी अल्टीमा पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर बाय चेकिंग द बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे परचेज का ऑप्शन खुलेगा, और इस परचेज के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हो साथी हमारा रिसीव एड्रेस आ गया, जिस पर हम पैकेजेस बाय करते हैं, जिससे हमें 110 यूरो का पैकेज मिलेगा। तो अब साथियों यहाँ पर थोड़ा सा एक सावधानी रखनी होती है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारा ऑर्डर नंबर है, तो ऑर्डर नंबर सहित साथियों हमें इतना एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। जब भी हम अपना पैकेजेस निकालें तो सबसे पहले तो हमें स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, और यहाँ पर क्योंकि इसमें लिखा है भाई आपका ऑर्डर नंबर क्या है, आपका क्यूआर कोड क्या है, एड्रेस क्या है, कितना कॉइन आप दे रहे हो इस पैकेज को खरीदने के लिए। तो साथियों आपको ये सारी चीजें यहाँ पर देख लेनी है और इसका बेहतर एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट क्यों लेते हैं? ताकि अगर हमारा पैकेज बाय होने में कभी समय लगता है, हमें कंपनी से चैटिंग करनी होती है, तो उसके लिए हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। उसके अलावा इसका कोई ज्यादा काम नहीं होता है। तो जब तक हमारा पैकेज बाय नहीं हुआ तब तक ये स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में हम रख सकते हैं। उसके बाद इसका काम नहीं है, इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी हमें स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब साथियों यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा जो यहाँ पर कॉइन का हिस्सा मांग रहा है, ये बोल रहा है कि भाई 110 यूरो का पैकेज खरीदने के लिए 0.015201 इतना कॉइन का हिस्सा दीजिए। तो हमें साथियों यहाँ पर क्या करना है कि जो यहाँ पर जो भी कॉइन का हिस्सा लिखा है इसमें 5वें अक्षर में 2 पॉइंट को जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर 01 और यहाँ पर दिया गया 52, अब यहाँ जो 0 है तो यहाँ पर हमें 2 कर देना है, यानी कि यहाँ पर 1522 कर देना है, 0.01522। तो साथियों आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको ये हिस्सा हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हो एड्रेस है यहाँ पर, या तो हम सीधे यहाँ इस कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो सीधा सा हम इसे दबा के रखेंगे इस प्रकार से, तो कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर देख लिया इसके जो लास्ट के 4 डिजिट हैं WJSZ,
तो याद कर लेना है और यहाँ पर हिस्सा देना है 0.01522, यानी कि हमें 5वें अक्षर में 2 पॉइंट को जोड़ देना है। अब ये 2 पॉइंट आपको करीब करीब 20-30 रुपए 40 रुपए का होता है। हमें थोड़ा सा ज्यादा इसलिए देते हैं ताकि हमारा पैकेज जल्दी बाय हो जाए। तो अब साथियों अगर हमें विड्रॉल करना है और आपके पास में कॉइन्स बिट एक्सचेंज में कॉइन है, तो हम वहां से आपको बताते हैं, फिर आपको बीबॉक्स से भी बताएंगे और आपको अल्टीमा वॉलेट से भी बताएंगे। आपके पास में साथियों ऑप्शन होने चाहिए। मैं यहाँ पर आपको सीखने के लिए बोला हूँ, तो आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे कि भाई मैं कॉइन्स बिट से विड्रॉल करने के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, या बीबॉक्स से क्या करूंगा, या फिर अपने वॉलेट से क्या करूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, हमने कॉइन्स बिट एक्सचेंज अपना ओपन किया और जैसे ही हम यहाँ पर ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरा यहाँ पर कॉइन्स बिट ओपन हो रहा है। और जैसे ही ओपन होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ का ऑप्शन आया, और जैसे ही हमने स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, साथ ही थोड़ा सा कभी कभी स्लोली काम करता है, तो हमें यहाँ पर इसे धीरे धीरे काम करना है और एक बार क्लिक कर देना है। अपने आप पे विश्वास रखना है, ऑटोमेटिक काम करता जाएगा। तो यहाँ पर साथियों 2 लाइन का ऑप्शन, 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे साथियों। और यहाँ पर हमें इस वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और वॉलेट में ही बैलेंस का ऑप्शन है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। साथियों हम पैकेज बाय करने के लिए जा रहे हैं, इसमें कॉइन कैसे खरीदना है वो मैंने आपको कल बता दिया था। यहाँ पर जो हमारे पॉइंट टू पॉइंट हम डेली बेसिस में यहाँ पर सीखते जाएंगे, एक ही जानकारी आपको डेली नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डेली बेसिस में सीखते जाना है। जो नहीं समझ में आ रहा तो उसे आपको पूछते जाना है, तो यहाँ पर आपको पूछने का भी मौका मिलेगा। तो यहाँ पर साथियों जैसे हमने वॉलेट पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमें 10 से 15 सेकंड का समय देना है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली अभी यहाँ पर क्या होगा साथियों, या भी ओपन हो जाएगा, क्योंकि साथियों ये थोड़ा स्लो काम करता है। एक बार हमने क्लिक कर दिया, अभी ये यहाँ पर अभी हमारे सामने ऑप्शन आने वाला है वॉलेट, डिपॉजिट और विड्रॉल का। जैसे ही ये देख रहे हो साथियों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे सामने वॉलेट, डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन आ चुका है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है साथियों, आप देख पा रहे हैं कि अभी हमें क्या करना है, अपने कॉइन को विड्रॉल करना है। तो साथियों आपके पास में जो भी अल्टीमा कॉइन है तो वो यहाँ मेन में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए साथियों, आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेन का ऑप्शन दिख रही है, यहाँ पर मेन। तो आपका कॉइन मेन में होना चाहिए 0.01522। तो इतना हिस्सा यहाँ पर आपका होना चाहिए मेन में। साथियों आप क्या करोगे, मेन से विड्रॉल होता है। अगर आपको इस कॉइन को सेल करना है तो मैंने कल बताया था कि भाई यहाँ से ट्रांसफर करो और यहाँ आपका ट्रेड में आ जाएगा, तो आप इसे सेल कर सकते हैं। तो अभी हमें विड्रॉल करना है, तो आपका यहाँ पर हिस्सा होना चाहिए 0.01522। तो अब हमें क्या करना है, सीधा सा यहाँ पर विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही साथियों हम यहाँ पर विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। तो अब हमें क्या करना है साथियों, हमें इस बीटीसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस बीटीसी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साथियों अभी हमारे सामने ऑप्शन आने वाला है, तो हमें यहाँ पर डालना है पीएलसी अल्टीमा। तो हमने यहाँ पर साथियों डाल दिया पीएलसी अल्टीमा। अब हमें यहाँ पर एड्रेस डालना है। क्या डालना है साथियों, हमें यहाँ पर एड्रेस डालना है। तो हमने वो एड्रेस डाल दिया जिसपे हमें कॉइन, अभी हमने WJSZ वाला जो भी हमने वहां से कॉपी किया था पैकेज बाय करते समय क्यूआर कोड के नीचे से। अब हमें यहाँ पर हिस्सा डालना है साथियों, हमें यहाँ पर लिखना है 0.01522। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 0.01522 के लिए लिख दिया। अभी साथियों हमें एड्रेस और कॉइन का हिस्सा एक बार मिला लेना है, तो हम सीधा से यहाँ आएंगे। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारा ये कॉइन का हिस्सा है 0.01520 लिखा है, तो हमने 1522 कर दिया। और जो एड्रेस है लास्ट के 4 डिजिट है, तो हमने ये लास्ट के 4 डिजिट याद कर लिए और वहां पर तो हमने साथियों एड्रेस ही मिला लिया। अब सीधा सा हमें क्या करना है, अब सीधा सा हमें यहाँ पर विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। साथियों मैं पैकेज अभी बाय नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको विड्रॉल करना है जो व्यक्ति पैकेज बाय कर रहे हैं। यहाँ पर हम विड्रॉल करेंगे। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं इसकी ट्रांजेक्शन फीस 0 है। क्या है साथियों, इसमें कोई चार्जेस नहीं लग रहा है आपको कॉइन भेजने के लिए। आप मिनिमम यहाँ पर करीब करीब $1-2 का भी कॉइन यहाँ पर बाय सेल डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये साथी बहुत ही यूनिक जानकारी है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। यहाँ पर कोई चार्ज, क्योंकि चार्ज इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि साथी हमारी खुद की ब्लॉकचेन है। जो पीएलसी अल्टीमा कॉइन है वो हमारे सिस्टम की खुद की ब्लॉकचेन है जिससे हम ट्रांजेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हमें सीधा विड्रॉल कर देना है और साथियों हमारा क्या होगा, ये पैकेज बाय हो जाएगा। तो ये हमने अभी कॉइन्सबिट से सीखा कि हमें विड्रॉल कैसे करना होता है। अब हम आपको बीबॉक्स से बताने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग बीबॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कॉइन्सबिट का इस्तेमाल करते हैं।
तो अभी आपको बीबॉक्स से भी आपको बताने वाले हैं कि आप बीबॉक्स से भी इसमें पैसा कैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों अब हमें क्या करना है कि अब हमें अपना बीबॉक्स पर जाना है। जैसे ही साथियों आप यहाँ पर बीबॉक्स पे भी मैंने यहाँ पर आपको बाय सेल करना, डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना सब कुछ बताया था। अब सीधा इसमें हम कॉइन कैसे विड्रॉल करेंगे। आपका बीबॉक्स कंप्लीट होगा, आपने गूगल ऑथेंटिकेटर, 2FA ऑथेंटिकेटर सब कुछ उसमें लगा रखा होगा। तो यहाँ पर साथियों हमें क्या करना है कि आप देख पा रहे हो मार्केट चल रहा है यहाँ पर, और हमें यहाँ एसेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब साथियों यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर क्या प्रोसेस है, यहाँ पर आप देख सकते हो वॉलेट है और स्पॉट है। तो साथियों अगर हमें यहाँ पर विड्रॉल करना है तो आपका जो PLC अल्टीमा कॉइन है वो यहाँ पर वॉलेट में होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो जैसे कि यहाँ पर मेरा यहाँ पर वॉलेट में दिख रहा है 0.0012 इतना कॉइन का हिस्सा। तो ऐसी इतनी ही जगह आपका 0.01522 से ज्यादा थोड़ा सा कॉइन का हिस्सा होना चाहिए, तो आप विड्रॉल कर सकते हो। आप जब भी इसमें डिपॉजिट करेंगे या कहीं से कॉइन डालेंगे तो साथियों वो आपका स्पॉट में आएगा। स्पॉट से आपको इसे ट्रांसफर कर लेना है तो आपका यहाँ वॉलेट में आ जाएगा, और साथियों वॉलेट से आपको कहीं पे भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप वॉलेट में आएंगे तो यहाँ ऑप्शन दिख रहा है विड्रॉल का, और साथियों जैसे आप विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च में लिखना है PLC अल्टीमा। तो यहाँ पर हमने PLC अल्टीमा लिख दिया और हम इस PLC अल्टीमा पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एड्रेस डालने का ऑप्शन आ गया। तो साथियों यहाँ पर सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देने वाली बात है, कई सारे लोग हैं कि यहाँ पर सीधा कॉइन का हिस्सा डाल देते हैं, उन्हें लगता है ये एड्रेस सही डला है, लेकिन ये एड्रेस उनका पहले वाला डला होता है जो उन्होंने कभी पहले किसी को कॉइन भेजा होगा। तो यहाँ पर आपको एक क्रिएट न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्रिएट न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वो एड्रेस पेस्ट करना है जो आपने यहाँ पर डाला हुआ था। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एड्रेस डाल दिया। अब एड्रेस मिलाना है कि भाई जो एड्रेस हमने डाला है वो सही है, तो आपने एड्रेस डाल दिया है। अब साथियों यहाँ पर अभी हमें यहाँ पर कॉइन का हिस्सा डालना है 0.01522। तो यहाँ पर सर देख सकते हो साथियों हमने यहाँ पर 0.01522 कॉइन का हिस्सा डाला हुआ है। तो यहाँ पर भी साथियों आप देख सकते हैं कि जो इसकी फीस है अभी 0 है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमें देखना है, जितना कॉइन भेज रहे हैं उतना ही कॉइन वहां पर जाएगा। तो हमने यहाँ पर 0.01522 लिखा और सीधा हमें विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो साथियों अभी यहाँ पर इतना मेरे पास फंड नहीं है कि आगे बढ़ जाए, लेकिन जब हम बाय करेंगे तो यहाँ पर हमें फंड लाना होता है। तो अब हमने यहाँ पर कॉइन खरीद के रखा होगा तो इससे ज्यादा यानी कि 0.01522 होगा। तो आप इसे विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक ऑप्शन देगा कंफर्म करने का, तो आप कंफर्म पे टिक करेंगे। उसके बाद में आपसे आपका एसिड पासवर्ड मांगेगा और आपके मोबाइल की OTP या गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड, तो साथ ये डाल देंगे, आपका यहाँ से विड्रॉल हो जाएगा। और विड्रॉल होने के बाद में इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपका यहाँ पर सीधा आ जाएगा कि भाई आपने यहाँ पर 0.01522 कॉइन का हिस्सा भेजा है, और यहाँ नीचे कॉपी टेस्ट का यानी कि आपका सफलतापूर्वक भेजा गया है। और 20 से 30 मिनट की प्रोसेस लगती है यहाँ से कॉइन दूसरी जगह भेजने में। तो 20 से 30 मिनट 40 मिनट के अंदर आपका पैकेज बाय हो जाएगा और आपके कॉइन आपका अवेलेबल मैक्स लोड आपका दिख जाएगा। तो साथियों ये प्रोसेस थी हमारी बीबॉक्स से विड्रॉल करने की। अब आपको तीसरी प्रोसेस भी मैं बताने वाला हूँ कि हम अपने वॉलेट से, अपने अल्टीमा वॉलेट से आईडी कैसे लगा सकते हैं। तो वॉलेट से हमें लगाने के लिए क्या करना है साथियों, हमें सीधा सा कहाँ जाना है, हमें अल्टीमा वॉलेट के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं जिनका वॉलेट में कॉइन होता है जो अपने एक्सचेंज में विड्रॉल नहीं लेते हैं, तो उनके लिए है साथियों। तो आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिन लोगों का ये वॉलेट है, तो साथियों आपका वॉलेट में यहाँ पर बैलेंस होता है। कहाँ पर होता है, ये बैलेंस के ऑप्शन में यहाँ पर आपका दिख रहा होता है कि यहाँ पर आपका कॉइन है। यहाँ पर साथियों पैकेज खरीदने के लिए आप अगर 0.01522 अगर लगना है तो साथियों आपके पास में 0.017 करीब कॉइन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 3% की फीस लगती है। यहाँ पर साथियों हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें 3% की फीस लगती है, तो हमारे पास में थोड़ा सा कॉइन एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी जाके हम यहाँ पर यानी कि अपना पैकेज बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो डॉट डॉट करके जो एरो का निशान ऊपर की ओर गया है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट डालेंगे 0.015
22। तो हमने यहाँ पर डाला। अब यहाँ पर साथियों हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। साथियों आपके पास में जब कॉइन होगा तो आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही साथियों आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आप यानी कि एड्रेस मांगेगा वो आपसे। तो यहाँ पर एड्रेस अभी मेरा ओपन नहीं होगा क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो हमारा एड्रेस मांगेगा तो आपको यहाँ पर एड्रेस पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद में यहाँ आप नीचे देखेंगे, मैं थोड़ा सा आगे की प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन किस प्रकार से आएंगे, क्योंकि आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि एक एडवांस का ऑप्शन आता है, तो साथियों हमें एडवांस पर क्लिक करना है और सेंडर के ऑप्शन पर पैकेज बाय करते समय हमें हमेशा सेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि साथियों जितना कॉइन लगना है हमें उतना ही कॉइन वहां पर पहुंचाना है। तो हमें एडवांस के ऑप्शन पर क्लिक करके सीधा सेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो साथियों हम सेंडर पर क्लिक करेंगे तो जितना कॉइन यहाँ से भेजा जा रहा उतना कॉइन वहां पर पहुंच जाएगा, और साथियों सीधा पहुंचने के बाद में वो हमारा पैकेज बाय हो जाएगा। तो साथियों ये प्रोसेस थी हमारी इससे अल्टीमा वॉलेट से बाय करने की। तो हमने यहाँ पर कई सारे प्रकार से, बहुत ही प्रकार से हमने यहाँ पर सीखा कि इसमें हम पैकेजेस बाय कैसे कर सकते हैं। और जैसे ही साथियों आप यहाँ पर पैकेज बाय कर लेते हैं तो यहाँ पर साथियों जैसे ही आप वहां से कॉइन भेज देते हैं तो 30-40 मिनट के बाद में यहाँ पे आपका वेटिंग फॉर ट्रांजैक्शन दिख रहा है, तो यहीं पे आ जाएगा आपका क्लिक टू एक्टिवेट योर मेंटर की। तो आप उस पर एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे और अपग्रेड वन मोर पर क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी में आपका पैकेज दिखने लगेगा। तो हमें क्या करना है साथियों, हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पर काम करने की जरूरत है। इस प्रकार से हमारा पैकेज बाय हो जाएगा। आपके पास में कॉइन कहीं पे भी हो आप वहां से पैकेज को बाय कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस साथियों हमने यहाँ पर सीखा। अब यहाँ पर हमारे बीच में और भी बहुत सारे साथी हैं जिन लोगों ने ये प्रोसेस समझी है। कई लोगों से प्रोसेस बनती थी, और यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों के एक्शन कंप्लीट हैं और जिन लोगों पे ये अभी कहीं पे समझ में नहीं आया, क्योंकि साथियों जो लोग न्यू हैं जिनका जो 1-2 दिन में एक बार आते हैं या 15 दिन में 2 बार आते हैं, तो ऐसे लोगों के तो बहुत सारे क्वेश्चन बने ही रहे होंगे। लेकिन जो डेली बेसिस में यहाँ पर सीखते हैं, जो डेली बेसिस में यहाँ पर आते हैं, उनके एक्सचेंज कंप्लीट हैं, उनके वॉलेट कंप्लीट है, उनका फॉर्म कंप्लीट है, सो साथियों वो लोग पैकेज खरीद रहे होंगे और अपने हाथों से सारा सिस्टम कर सकते हैं। साथियों ये कोई वो बड़ी चीज नहीं है कि यहाँ पर हम किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा दें फिर वो व्यक्ति हमारी पैकेज आईडी लगाए। साथियों हमें सिर्फ रेफरल लिंक की जरूरत होनी चाहिए। हम रेफरल लिंक लेके हम अपने हाथों से ही अपनी आईडी लगा सकते हैं, और जब तक बनता नहीं है तब तक हमें सीखना छोड़ना नहीं है। क्योंकि साथियों पहले दिन जब आप सोचो जब आपने एंड्रॉइड मोबाइल लिया था तो उस दिन आपसे ना तो व्हाट्सएप बन रहा था, ना फेसबुक बन रहा था, ना उसमें यूट्यूब चलाना बन रहा था, ना इंस्टाग्राम बन रहा था। लेकिन आज आप देखिए आंख बंद करके भी आप यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। तो उतना ही सिंपल है साथियों इस टेक्नोलॉजी में काम करना। आप साथियों यहाँ पर अगर 15 से 20 दिन, 1 महीने अगर आपने लगातार सीख लिया तो साथियों आप आंख बंद करके आप यहाँ पर पैकेज बाय कर सकते हैं। आप पैकेज यानी कि आप कॉइन को सेल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं साथियों। बस यहाँ पर सीखने की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा कि जो प्रोसेस मैंने बताई है, अगर इससे रिलेटेड आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है तो आप 1 बाय 1 करके अपने आप को अनम्यूट करिए, और जो भी आपका क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और जैसे ही हमारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट होंगे तो उसके बाद हम आगे कुछ लोगों के मैसेज लिस्ट लेंगे, क्योंकि साथियों बहुत ही कम समय बचा हुआ है और हमें बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे होंगे तो किसी भी व्यक्ति का अगर कोई क्वेश्चन है, आपको कोई पॉइंट है समझ में नहीं आया है पैकेज बाय करते समय, तो साथियों उस पर अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी पर्सन है, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लगता है हमारे बीच में किसी व्यक्ति का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन साथियों तब नहीं होता है या तो आप सभी लोगों को सारी जानकारी समझ में आ गई है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें समझ में नहीं आता है तो पूछना नहीं चाहते हैं। साथियों अगर आप आज नहीं पूछेंगे, आप किसी दिन जब कोई दूसरा पॉइंट चल रहा होगा तब आप पूछेंगे कि पैकेज बाय कैसे करना है। क्योंकि साथियों वही तो होता है, अगर हम समय का समय पे समय के तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम पे सारी चीजें समय से बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर कोई व्यक्ति को कोई समस्या जा रही है, कोई प्रॉब्लम जा रही है,
तो आपके टेलीग्राम में खुद देख लीजिए, नीचे एक माइक का बड़ा सा बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे और आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लगता है सारे लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। तो बहुत ही अच्छी बात है साथियों, अगर समस्या नहीं है तो अब हम बेहतर तरीके से काम करते हैं और कुछ लोगों के व्यूज लेते हैं कि आप